जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। यस मैम। यस मैम। ओके। अच्छा, इस तरह से है कि हम क्राइटेरिया मैच करके एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे थे जंगल स्काउट के थ्रू। ओवरव्यू में आपको बता देती हूँ जी, जंगल स्काउट को रन किया और हमने ये जो आपको प्राइस नजर आ रही है, ब्रांड डोमिनेंसी, ब्रांड नजर आ रहा है, मंथली रेवेन्यू, रेटिंग, ठीक है। और अभी तक हम 6 क्राइटेरिया मैच कर चुके हैं, जिसमें से मैं ओवरव्यू आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने देखा प्राइस जो है ना, यूके मार्केट के लिए हम क्राइटेरिया मैच करने जा रहे थे, जिसमें हमने कहा प्राइस जो है ना वो 7.99 से 11.99 के 29.99 के दरमियान प्राइस होनी चाहिए सेलर्स की, ठीक है। नो डाउट के सेलर की प्राइस उसी के दौरान रेंज में आ रही थी, लेकिन मसला ये आ रहा था कि कोई सेलर $8 की प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, कोई 22 की कर रहा है। इट्स मीन कि इतना गैप तो नहीं होना चाहिए ना, $8 की हो, 8, 9, 10, 12, 15 इस तरह से मतलब हो जाता तो वेल एंड गुड था। लेकिन ये जो है ना, ये डिफ्रेंसिएशन जरा ज्यादा आ रहा है कि 8 कहाँ पे, 8, 12, फिर 22, फिर ऑनवर्ड 14, फिर 7, यानी इसको हम कहते हैं प्राइस वेरिएशन, प्राइस फ्लक्चुएशन। तो ये इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये प्राइस जो है ना ये कांस्टेंट होनी चाहिए, सो दैट्स वाई इसको रेकमेंड किया जाता है। अदर देन दैट यहाँ से प्रोडक्ट लेफ्ट करनी चाहिए हमें। अच्छा, वैसे मैं लास्ट पे आपको बताऊंगी एक टिप, और अभी बता देती हूँ बल्कि, कि देखें इस तरह से है कि आपने प्रोडक्ट जो है ना स्टार्टिंग पे, नो डाउट के बाकी मिसाल के तौर पर जी इस प्रोडक्ट पे बाकी स्टैट सारे आ गए हैं सही, और एक एक दो कोई क्राइटेरिया जो नहीं मैच कर रहा, तो फिर भी आपने उसके स्क्रीनशॉट लेके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में लगाने हैं, मुझे भी शो करवाना है और डिफरेंट ग्रुप में भी लगाने हैं। अब हर बेकार प्रोडक्ट ना मुझे चेक करवाना शुरू कर देना, वो ये है कि आपको अच्छी लगे कि आइदर क्राइटेरिया मैच कर रहा है, तो फिर आपने क्योंकि खुद भी एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट 3 क्राइटेरिया नहीं मैच कर रहे, तो फिर मुझे दिखाएंगे तो मैंने भी तो यही कहना कि 3 नहीं कर रहे मैच, लेकिन विनिंग प्रोडक्ट आपने मुझे दिखानी है, ठीक है। और इसके बाद आपने ये अगर लेट्स सी के ये 1-2 क्राइटेरिया नहीं भी मैच कर रहा, फिर भी आपने ग्रुप में लगानी है, ताकि बैच के एंडिंग तक आपकी विजिबिलिटी ग्रुप में हो गई हो, पता चल गया हो लोगों को कि भाई ये भी ये है, और ये मतलब प्रोडक्ट, इवन दो के समटाइम ऐसा भी हो जाता है बाय लकीली कि प्रोडक्ट ना भी अच्छी हो ना, ग्रुप में लगाए ना तो क्लाइंट मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेन पर्पस हमारा होता है कि क्लाइंट मिलना। आगे अगर लेट्स सी आपसे खुदा ना खास्ता किसी मिस हैपन की वजह से या फिर आपसे जल्दी में प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं हो रही, क्लाइंट ने कहा जी मुझे 1-2 हफ्ते में प्रोडक्ट चाहिए, नहीं फाइंड आउट हो रही, तो आप क्लाइंट से पैसे पकड़ें, $200 या $150 की कहीं से प्रोडक्ट बाय करें अच्छी सी विनिंग, $50 अपनी पॉकेट में रखें, $150 की प्रोडक्ट फाइंड आउट करके उसको दे दें। तो इट्स मीन के बाकी टास्क तो आपके पास आएंगे ना, एक परमानेंट क्लाइंट होगा वो। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं जस्ट आपने होना। अच्छा जी, मैं बताने जा रही थी बाकी क्राइटेरिया पे। ब्रांड डोमिनेंसी हमने देखा, ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। मैंने ब्रांड डोमिनेंसी की 2 टाइप्स जो है आपके सामने रखी, एक तो जो कि हाईएस्ट रेवेन्यू लेके जाने वाला होगा वो भी ब्रांड डोमिनेंसी होगी, या फिर एक ही ब्रांड यानी टॉप 10 में तीन से ज्यादा दफा जो है ना वो अगर रिपीट हो रहा है, तो इट्स मीन ब्रांड डोमिनेंसी है, ठीक है। ब्रांड डोमिनेंसी की बात, मैंने प्राइस की बात की, 7.99 से 29.99 के दरमियान प्राइस होगी, और प्राइस होनी चाहिए, और प्राइस फ्लक्चुएट ना करे, ठीक है। सेकंड, रेवेन्यू जो है ना टॉप 10 में एटलीस्ट 5 का जो है ना वो यानी कि 5 का यूके के लिए रेवेन्यू जो है उन्होंने कहा $5,000 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद रेटिंग का उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 3 सेलर जो है ना उनके 200 से कम रिव्यू हों। हमें मिल भी गए थे, एक ये वाला 6 वाला और एक 10 वाला। तो इट्स मीन के टॉप 10 में जितने सेलर बैठे हैं उनमें से 3 के जो रिव्यूज हैं 200 से कम होने चाहिए। अच्छा जी, यहां तक हमने क्राइटेरिया को पढ़ा था। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम मूव करते हैं जी। क्राइटेरिया नंबर 7 जो है वो कौन सा है? Amazon डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेंसी मैंने आपको क्लियर कर दी, Amazon डोमिनेंसी भी देख लेते हैं। Amazon डोमिनेंसी, अच्छा यहाँ पे ना Amazon वो नहीं शो हो रहा कॉलम, मैं यहाँ पे आके ना लास्ट पे आपको शो करके फिर बताती हूँ। यहाँ पे ना ऑप्शन आएगा,
पहले बाकी क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको कर लूंगी, क्योंकि ये लॉग आउट हो गया तो फिर टाइम लगेगा लॉग इन करने। आप तो एक और चीज बताती चलूं कि मैं तो बार बार इसको पीछे बैकएंड नहीं कर रही, बिकॉज ये एक दफा लॉग आउट हो गया फिर दोबारा लॉग इन हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मैं टाइम सेव करने के लिए इस तरह कर रही हूँ। लेकिन आपने अगर 4 दफा भी आपको प्रॉब्लम आई है ना, तो 4 दफा आपने टूल प्रोवाइडर को कहना मुझे ये ठीक करके दो, ठीक है। आपने उसका सर खा जाना है, क्यों? आपने पैसे पे किए हुए हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई आप उनको कह सकते हैं। मैं अभी राइट नाउ नहीं कर रही, क्योंकि वो मुझे ये है कि लॉग आउट हो गया तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। बाकी क्राइटेरिया कर लेते हैं, ये लास्ट पे हम करेंगे, टाइम वेस्ट होगा भी तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, बाकी क्राइटेरिया देख लेते हैं इसी पेज में जो है, जंगल स्काउट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलर एज अमेजोन एज अ सेलर, वो हम देख लेते हैं जी। सर्च वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट रेटिंग, रेटिंग की बात कर लेते हैं। रेटिंग जो है ना, ये आपको नजर आ रही है, ये है रेटिंग, ठीक है। ये रेटिंग अगर उन्होंने बात की है कि रेटिंग जो है ना वो यानी कि 4.2 से कम ना हो सेलर की, ये देखिए आपको नजर आ रहा है ना। 4.6 है, 4.8 है, 4.8 एंड 4.77 ऑनवर्ड, ठीक है। अब ये नहीं आपने कह देना कि ये लिस्टिंग रिपीट हुई हुई है, 4.7 इसकी है, 4.7 इसकी है, ये लिस्टिंग नहीं। लिस्टिंग रिपीट होने का मतलब सारे का सारा कॉलम सेम सेम होगा ना, फिर लिस्टिंग है, रिपीट हुई हुई है। एक दो चीजें हो तो लिस्टिंग रिपीट नहीं हुई होती। अच्छा, ये देखें, ये क्या है बेसिकली, ये टॉप 10 में सेलर बैठे हैं जिनके रेटिंग जो है 4.2 से ज्यादा होनी चाहिए, और सबकी 4.2 से ज्यादा है, ठीक हो गया। और ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं थी, और यहाँ पे ये भी लिस्टिंग भी रिपीट नहीं है, एंड ये क्राइटेरिया पे ऑल राउंड मैच कर रही है। अच्छा, बाकी भी देख लेते हैं जी। रेटिंग की हमने बात कर ली। वेट जो है ना वो यानी कि 1.5 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट का वेट जो है ना 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेट भी अभी नजर नहीं आ रहा, इसको यहीं से हम ना ऐड करते हैं। वेट नहीं नजर आ रहा, और Amazon एज अ सेलर, वो सेलर वाला कॉलम नहीं नजर आ रहा, एक वेट वाला कॉलम नहीं नजर आ रहा, वो हम इस यहाँ से कर लेते हैं। बाकी अगर देखें तो बाकी तकरीबन मैं सारे जो है ना वो क्राइटेरिया बता चुकी हूँ। बाकी ये फीस पे, रैंक पे, या मंथली डेली सेल, इन पे नहीं आपने फोकस करना, ठीक है। जितने आपको बताया ना सिर्फ उन पे फोकस करना है, ठीक है। राइट नाउ अभी तक मैं ब्रांड, प्राइस 2, रेवेन्यू 3, और रेटिंग नंबर 4, और इसके अलावा रेटिंग नंबर और रेटिंग 5, एंड कैटेगरी, कैटेगरी भी इतना वो नहीं है, फोकस नहीं है। 5, और इसके अलावा ये देखिएगा फर्स्ट अवेलेबल डेट कब की है। अब ये देखिएगा, ये ना 6 मंथ हो जाने चाहिए, इनको 6 मंथ ओल्ड लिस्टिंग होनी चाहिए सबकी। वो आप खुद ही इमेजिन कर लीजिएगा, 2022 अभी स्टार्ट होने जा रहा है, उसके मुताबिक अभी से पिछले जून से 2021 जून से ऑनवर्ड इनकी लिस्टिंग होनी चाहिए। इससे जुलाई, अगस्त या सितंबर की रेटिंग यहाँ पे होगी ना लिस्टिंग, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि सेलर को 6 महीने काम अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने का ड्यूरेशन उसका 6 मंथ तकरीबन होना चाहिए, ठीक है। 3-4 मंथ होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है, सबका आपने देख लेना है। अच्छा, यहाँ तक मैं तकरीबन 5 से 6 क्राइटेरिया आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अभी 2 क्राइटेरिया हमारे रहते हैं जी, सेलर देखने हैं हमने और वेट देखना है। अच्छा जी, ये देखिएगा कस्टमाइज व्यू पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे आपने ना चेक लगा लेने हैं जो हमें चीजें चाहिए। नंबर ऑफ सेलर टाइप हमें देखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। हो जा, क्या हुआ है पता नहीं क्यों, ये ना समटाइम होता है, नेट की वजह से भी हो जाता है, या टूल भी समटाइम इशू कर रहे होते हैं। अच्छा, वेट भी हमने देखना था, वेट और सेलर पे चेक नहीं था, सो दैट्स वाई ये शो नहीं हो रहा। अच्छा जी, जो भी यहाँ पे कॉलम जो हमारा वो नहीं है, क्राइटेरिया वाला कॉलम है ना, अगर शो नहीं हो रहा होगा तो आपने कस्टमाइज व्यू पे जाके ये वाला कॉलम आपको शो हो रहे होंगे, वहां पे आपने ये इनको चेक कर लेना और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब जब अप्लाई चेंजेस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको कॉलम शो हो जाएंगे। ये देखिए सेलर टाइप भी आ गए हैं,
और ये देखिए वेट भी आ गया जी। ये मैंने दो जो है ना वो वहां से चेक किए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, सेलर टाइप उन्होंने कहा हुआ है कि टॉप 10 में जो है ना, टॉप 10 में amazon 3 दफा ना आए। ये देखिए amazon, AMZ amazon है, और FBM है, और FBA बेसिकली जो है ना वो सेलर होते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर, आवाज आ रही है सबको? यस मैम, क्लियर यस है। मैम। यस मैम। ठीक हो गया। ये FPM और FBA में मैं डिफ्रेंसिएशन आपको यहाँ पे क्लियर कट बताऊंगी। FBA वो सेलर होते हैं जो जिन्होंने प्रोडक्ट शिप की, डेफिनेटली हमने अमेजोन से, चाइना से शिपमेंट करवानी होती है। आइदर क्लाइंट का अकाउंट UK का है या USA का, कहाँ हमने शिप करवानी है डिपेंड करता है सिनेरियो पे। लेकिन प्रोडक्ट तो हम रेकमेंड ही चाइना को करते हैं क्योंकि हमें मार्जिन अच्छा मिल जाता है। अभी चाइना से हमारी प्रोडक्ट जब जानी है ना UK या USA अमेजोन वेयर हाउस में, ठीक है, अब अमेजोन ने ही क्या करना है, पिक पैक एंड शिप करना है कस्टमर तक। अमेजोन हमारी प्रोडक्ट जो है ना अमेजोन के वेयर हाउस पे चली जानी है। अमेजोन ने आगे उसको पिक भी करना है, उसको उसको पैक भी करना है, और अगर बायर आया तो उसने, अमेजोन ने उसको पहुंचाना है। तो ये होता है FBA, ठीक है। और FBA में हमारी हर्डल जो है वो खत्म हो जाती है। अमेजोन का सारा अमेजोन पे होता है, हमने सिर्फ शिपमेंट करवानी है जी चाइना से वहां तक, आगे सारा काम अमेजोन ने हैंडल करना है। हम सोए होंगे, हम उठे बैठे, हम यहाँ पे जो मर्जी करें भाई, हमें गर्ज नहीं है, हमारी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन तक है, अमेजोन ने ही उसको कस्टमर को डील करना है, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमारी हर्डल वहां पे खत्म हो गई होती है। सो दैट्स वाई हाईली रेकमेंड किया जाता है कि पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में रहते हुए किसी और कंट्री में यानी कि अमेजोन पे काम करना, तो एज अ वर्चुअली अगर हम काम कर रहे हैं तो FBA मॉडल पे काम करें, क्योंकि FBA मॉडल पे हमारी हर्डल खत्म हो जाती है। अमेजोन ने सारा, अमेजोन थोड़ी फीसिस वगैरह तो ये देखिए अमेजोन की फीसिस है, अमेजोन इस तरह फीस वगैरह तो लेगा हमसे, लेकिन हमारी हर्डल खत्म हो जाती है। सो FBA सेलर जो है ना, और अगर हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो हम भी तो FBA के तौर पे जाएंगे, लेकिन ये सारे FBM कर रहे हैं। FBM का मतलब ये है, इन्होंने खुद ही, कस्टमर आएगा ना, अमेजोन ने सिर्फ इनको ना बताना है भाई कस्टमर आया है, आगे कस्टमर तक चीज किस तरह पहुंचानी है, पिक पैक एंड शिप वाला जो प्रोसेस है वो सारा FBM वाले सेलर खुद करते हैं। वो सेलर जो सारा प्रोसेस पिक पैक एंड शिप वाला, बायर आएगा तो उसको चीज उसके घर तक किस तरह पहुंचानी है, वो सारा प्रोसेस हैंडल करते हैं वो सेलर, खुद कर रहे होते हैं, उनको FBM कहते हैं। तो FBM जो है वो, हम पाकिस्तान में रह के अगर कस्टमर UK का है, कोई आया है, हमारा अकाउंट UK का क्लाइंट का, और कस्टमर आया है, तो हम पाकिस्तान में बैठे हुए किस तरह उसको चीज पहुंचाएंगे, वो तो फिर अमेजोन का काम है ना। तो FBM लोग वो करते हैं जो ऑलरेडी ये UK में सेलर बैठे होंगे जो FBM करके बैठे हुए हैं। तो ये रेकमेंड किया जाता है कि आपने जो है ना ये बेसिकली कोशिश करनी है कि अमेजोन भी ना हो। अमेजोन का मतलब ये है कि अमेजोन इस प्रोडक्ट पे खुद बैठा है, तो इट्स मीन अमेजोन के साथ भाई हमारा कंपटीशन तो नहीं है। तो इस तरह आपने कोशिश करनी है कि देखिए टॉप 10 में आपके पास अमेजोन जो है ना वो 3 दफा आए, 3 से ज्यादा दफा ना आए, बल्कि कोशिश तो करनी है 1 दफा भी ना आए, लेकिन मार्जिन रखना है कि 3 दफा आ सकता है, 3 से ज्यादा दफा ना आए, ठीक है। अगर 3 से ज्यादा दफा अमेजोन आएगा ना, जिस तरह हमने ब्रांड का कहा था कि ब्रांड, एक ही ब्रांड 3 दफा अगर रिपीट हो रहा है तो इट्स मीन ये ब्रांड डोमिनेंसी है। सेम लाइक दैट सेलर टाइप में अमेजोन 3 से ज्यादा दफा रिपीट होगा तो यहाँ पे अमेजोन डोमिनेंसी है। सो इट्स मीन कि यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं भाई, अगर अमेजोन डोमिनेंसी है तो फिर इस तरह की प्रोडक्ट पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई अमेजोन का वहां पे राज है, हम वहां पे सरवाइव हमारा करना एज अ न्यू सेलर, और मतलब हमारा वहां पे सरवाइव करना मुश्किल है। तो इस तरह की प्रोडक्ट पे फिर हम नहीं जाते। लेकिन भाई FBM है तो फिर ये एक्सेप्टेबल है, एज FBM जाके, वैसे पता नहीं क्यों ये FBM कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो इस तरह की नहीं है, ये तो हम यहाँ से भी सोर्स करवा सकते हैं। लेकिन चले, अगर लेट्स सी ये भी एक्सेप्टेबल है तकरीबन, ठीक है, ये समटाइम सेलर ये भी सेल, आप सेल आउट करेंगे, ये भी हो जाएगी प्रोडक्ट, नो वरी। अच्छा ये देखें, बाकी सारे क्राइटेरिया हमारे मैच कर गए हैं, पीछे जितने भी हमने किए हैं। प्राइस का फ्लक्चुएशन आ रही थी, लेकिन फिर भी प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से आपने प्रोडक्ट नहीं छोड़नी, इसके भी आपने स्क्रीनशॉट लेके तो ग्रुप्स में लगाने हैं। मे बी किसी को सेलर को पसंद आ जाए, भाई वो कहे कि मैं इसमें वो करके वेरिएशन ऐड करके, वैल्यू एडिशन करके, कोई अच्छी प्रोडक्ट के साथ कोई बाय वन गेट वन वाला फ्री फार्मूला लगा के तो मैं प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन के थ्रू इसको सेल आउट करूं।
तो मे बी आपकी सेल आउट हो जाए। इट्स डिपेंड अपॉन यू एंड योर लक, ठीक है। तो आपने इसको भी छोड़ना नहीं है, आपने इसको भी लगाना है। अच्छा, और एक प्रोडक्ट जो है ना 250 से 200 से $250 की सेल आउट होती है इस टाइम पे मार्केट में, तो पाकिस्तानी अमाउंट जो है वो 40 प्लस बन जाती है। अच्छा ये देखिएगा, सेलर टाइप जो है ना वो इस तरह से है कि मैंने आपको कहा कि एफबी हो तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि एफबी होने चाहिए, हाईली रेकमेंड है, क्योंकि हम एफबीए के तौर पर लॉन्च करेंगे ना प्रोडक्ट। बाकी एफबीएम भी जो है ना वो बेसिकली अमेजोन 3 से ज्यादा दफा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अमेजोन डोमिनेंसी जो है ना वो टॉप 10 में 3 से ज्यादा दफा ना आए। बाकी एफबीएम भी हो तो चले, लेट्स सी के मैंने आपको सिनेरियो बताया ना कि क्लाइंट इसको बाय कर सकता है। उसके बाद हमने कौन सा क्राइटेरिया रह गया भाई, अभी राइट नाउ हम रेटिंग भी कर चुके हैं, सर्च वॉल्यूम और सीजनैलिटी। अच्छा, वैल्यू एडिशन की इन्होंने बात की हुई है, और वैल्यू एडिशन को मैं ऑलरेडी आपके साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि देखिए वैल्यू एडिशन क्या होती है, कि कोई प्रोडक्ट, ये भी क्राइटेरिया में मैच, ये क्राइटेरिया में इंक्लूड है कि 13 वाला क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ मैम है। गूगल ट्रेंड, जी जी, आपकी आवाज आई थी गूगल ट्रेंड की। गूगल ट्रेंड भी रह गए। हाँ जी, गूगल ट्रेंड और सीजनैलिटी दो हमारी वो रह गए हैं, वो इंशाल्लाह उसको भी लेते हैं। मैं अभी राइट नाउ इधर से ही आपको बताना चाह रही हूँ वैल्यू एडिशन के बारे में, पहले वो सुन लें, फिर इंशाल्लाह जो रिमेनिंग हमारे रह गए हैं ना क्राइटेरिया उनको देख लेते हैं। अच्छा ये देखिएगा, मैं वैल्यू एडिशन की बात कर रही थी यहाँ पे। वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये सेलर है ना, ये जितने भी ब्रांड बैठे हैं ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं बेबी हुड टॉवल, ठीक है। अब बेबी हुडी टॉवल के साथ में भी कुछ किसी ने 2 बेबी हुडी टॉवल लगाए हों, और वो एक तो ओरिजिनल प्राइस पे और दूसरी बाय वन गेट वन फ्री वाला फार्मूला लगा के बैठा हो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल आ जाए, और जब मेरा एक दफा अकाउंट एक दफा सस्टेन हो जाए ना, एक दफा रिटेन हो जाए मेरा अकाउंट, एक दफा टॉप 10 में मैं आ जाऊं, एक दफा मुझे सेल अच्छी खासी आ जाए, तो तब जाके मैं एक ही प्रोडक्ट के साथ लॉन्च करूंगा। जस्ट अकाउंट की वेल्थ हेल्थ बनाने के लिए वो सोच रहा हो कि भाई वैल्यू एडिशन कर लूं, तो वैल्यू एडिशन करनी भी है। हम एज अ न्यू सेलर होते हैं, यहाँ पे बायर अगर आया प्रोडक्ट सेल आउट करने, तो हमारी प्रोडक्ट जिसपे रिव्यू तो जीरो होगा, स्टार्टिंग पे रिव्यू तो कोई भी नहीं होगा, तो हमारी प्रोडक्ट को रैंक करवाना है हमने, तो इट्स मीन कि हमारी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। तो इसलिए ना थोड़ी बहुत आप कोई ना कोई चीज, जिस तरह लोग ना मिसाल के तौर पर कोई कॉपी सेल आउट कर रहा है, बुक कोई सेल आउट कर रहा है, तो इट्स मीन साथ वो पेंसिल लगा ले कि मतलब पेंसिल मैं फ्री दूंगा, इस तरह होता है बहुत ज्यादा, बल्कि लोग करते हैं इस तरह से। इवन तो ये नॉर्मल फिजिकल वे से अगर हम बात करें तो बाजार में जहाँ पे सेल लगी हो ना, सबकी नजरें सबसे पहले वहां पे जाती हैं। तो इट्स मीन कि ये हर जगह चलता है, और सेम लाइक दैट अमेजोन पे भी इस तरह होता है कि बायर आएगा, तो बायर होता है लालची, वो इधर हम हो या कोई भी हो, लालची होता है। जहां पे वो उसको नजर आ रहा हो ना कि यहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री है, तो वो वहां पे जरूर चक्कर लगाएगा, खा खरीदे ना खरीदे, और खरीदता जरूर है। जाहिर सी बात है, एक चीज के साथ एक फ्री मिल रही है, कौन छोड़ेगा। तो इस तरह स्टार्टिंग पे हमें वैल्यू एडिशन जो है ना रिक्वायर्ड होती है, और नेसेसिटी है कि हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि वैल्यू एडिशन के साथ हम जाएं प्रोडक्ट में। स्टार्टिंग पे नो डाउट कि हमें लॉस करना पड़ता है, जाहिर सी बात है, एक प्रोडक्ट साथ फ्री देनी है आपने, तो लॉस में आप जा रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी हम जो है ना वो रिटेन हो जाता है हमारा अकाउंट, और जब एक दफा हो जाता है ना तो फिर डेफिनेटली बाद में जो मर्जी करें वो फिर हमारा जो है ना वो फायदा ही होता है, नुकसान नहीं है। अच्छा जी, हमारे एक से दो क्राइटेरिया रहते हैं, उनको कवर अप करते हैं, फिर इसको समराइज करते हैं। सीजनैलिटी, सीजनैलिटी जो है ना, सीजनैलिटी जो है उसके बारे में है कि सीजनल प्रोडक्ट पे नहीं जाना। सीजनल प्रोडक्ट हमें ऐसे ही पता चल जाता है, मिसाल के तौर पर जी बेबी डिटॉवल है, ये फॉर एवर प्रोडक्ट है, ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है। ये हमें बेबी डिटॉवल जो है ना, ये मिसाल के तौर पर सर्दियों वाली ये प्रोडक्ट नहीं है। बेबी के लिए तो ब्लैंकेट, ये हुडी टॉवल जो है वो हर मौसम में ही चाहिए। सो ये देखने से, प्रोडक्ट देखने से भी आपको पता चल जाता है। अब मिसाल के तौर पर जी कॉमन पिन है, तो कॉमन पिन एवरग्रीन प्रोडक्ट है। फिर आप लगा लें जी सोप होल्डर है, सोप होल्डर, की चेन है, यानी प्रोडक्ट देखने से पता चल जाता है ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है। सो इस तरह ना सीजनल प्रोडक्ट वो होती हैं, इसी एक सीजन में आई, दूसरे सीजन में उनका डेड वो
उनका ना यानी कि ट्रेंड जो है वो फ्लॉप हो जाता है। तो इट्स मीन कि उस तरह के प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एक टाइम पे हमने बड़ी अच्छी सेल ले लेनी है, दूसरे टाइम पे कुछ भी नहीं है, तो क्या फायदा इतना अकाउंट की वेल्थ बना के। तो एक टाइम पे हम इतनी मतलब वेल्थ बनाते बनाते इतना टाइम लग जाता है, 6 से 7 महीने तो सस्टेन करने में, मेंटेन करने में टाइम लग जाता है। हमने पीपीसी रन करनी होती है, हमने अकाउंट को मैनेज करना होता है, इतना टाइम तो अपने अकाउंट की वेल्थ बनाते ही टाइम लग जाता है। तो इट्स मीन सीजन आएगा, अकाउंट की आधा आधा टाइम जो है ना वो अकाउंट की वेल्थ बनाने में लग जाएगा, आधे टाइम में हम सेल लेंगे, फिर हम चुप करके बैठ जाएंगे। तो इस तरह के प्रोडक्ट पे बहुत कम लोग जो है ना वो करते हैं, सीजनल प्रोडक्ट पे। नो डाउट ये सेल बड़ी अच्छी आती है वैसे, क्योंकि सीजनल जाहिर सी बात होती है प्रोडक्ट। और अब क्रिसमस के डेज चल रहे हैं, ऑल टाइम क्रिसमस क्रिसमस ही अमेजोन पे हो रहा होगा। तो इट्स मीन कि ये क्रिसमस वाली प्रोडक्ट एक टाइम पे बड़ी अच्छी अब सेल देंगी, लेकिन फिर बाद में जब ये सीजन चला जाएगा तो डेफिनेटली उनके लिए प्रॉब्लम ही है कि इतनी अच्छी वेल्थ बनाई होगी अकाउंट की, फिर वो चुप करके बैठे होंगे, तो बाकी इन्वेंट्री का भी लॉस होने का खतरा होता है। तो इसलिए ना सीजनल प्रोडक्ट को हम रेकमेंड नहीं करते। इसके अलावा ट्रेंडी प्रोडक्ट जो होती है ना, एक ट्रेंड पे अच्छी और एक ट्रेंड पे फ्लॉप, तो ये कल इंशाल्लाह मैं गूगल ट्रेंड को भी कंप्लीट वे से आपको ना डिस्क्राइब करूंगी कि गूगल गूगल ट्रेंड की टाइप्स कितनी होती हैं और किस तरह के गूगल ट्रेंड अच्छे होते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, हमारा लास्ट वन आई थिंक सो ये है वेट हो गया हमारा सर्च। हाँ, गूगल ट्रेंड जस्ट रह गया, हम बाकी 12 क्राइटेरिया जो है मैच कर चुके हैं। गूगल ट्रेंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। गूगल ट्रेंड, अभी इधर ना मैं राइट करती हूँ गूगल ट्रेंड। देखिएगा पहले ही google-trend.com जो है ना ऑथेंटिक वेबसाइट है, मैंने उसको ओपन कर लिया। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे ना आपने कंट्री सिलेक्ट करना है, लाइक यूके और यूएसए, कौन सी प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं राइट नाउ, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना यहाँ से। मैं कर रही हूँ इस टाइम पे यूके में। यूके में आपने करने के लिए क्या करना है जी, बेबी हुडी टॉवल हमारा मेन कीवर्ड था जी, ठीक है। और इसको आपने जो है ना वो उधर जाके तो पेस्ट कर देना है। अच्छा जी, क्लास सबको आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। अच्छा, मैं बता रही यस मैम। थी कि ये गूगल ट्रेंड का ये इशू होता है कि सम टाइम ना इस टाइम पे गूगल इतना बिजी है कि ये ना एरर शो कर रहा है। तो इसीलिए मैंने ना ऑलरेडी ओपन करके ये गूगल ट्रेंड को रखा हुआ था, मैं वो शेयर कर देती हूँ आपके साथ कि ये ना सम टाइम ये इशू आ रहा है, सुबह के टाइम ये तकरीबन ठीक होता है। बेबी हुड टॉवल्स, ये जिस पे हम काम कर रहे हैं ना, बेबी हुड टॉवल्स, एक सेकेंड, ये वही कीवर्ड है हमारा, बेबी हुड टॉवल्स। हाँ जी, बेबी हुड टॉवल्स, बाकी सारे क्राइटेरिया मैच कर गए हैं, ठीक है। और जब हमने इस पे ये देखा ना बेबी हुड टॉवल्स पे, अच्छा ये यूएस का है, मे बी यूके का अच्छा हो, लेकिन इसको बैक करूंगी तो वही एरर शो होगा, क्योंकि इस टाइम पे ये वेब बहुत बिजी है। सो आप ना इसको वक्तन फवक्तन इसको चेक करते रहिएगा या करते रहेंगे, क्योंकि सम टाइम ये इश्यू होता है कि वेब बहुत बिजी होती है और सम टाइम ये काम कर रही होती है। जब वर्किंग कर रही होती है फिर हमें एनालिसिस कर देता है, इस तरह से हमें ग्राफ शो कर देता है। गूगल ट्रेंड पे ना हमने आके सिर्फ ग्राफ देखना होता है इस प्रोडक्ट का, ओवरऑल गूगल पे क्या हिसाब किताब चल रहा है। हमने ना, मैंने जब आपको मार्केट प्लेस सेलेक्ट करके कीवर्ड को एंटर किया था ना, तो जब सर्च पे क्लिक करना था ना तो इस तरह का पेज ओपन हो जाना था। इस तरह का पेज ओपन होके वो बता रहे हैं कि ये बेबी टॉवल आपने राइट किया था, और यहाँ पे आके हमने क्या करना है कि मार्केट प्लेस देखनी है। भाई मार्केट प्लेस सेम ही है ना, ये यूएसए का है, मे बी यूके का अच्छा हो। वैसे बाकी सारे क्राइटेरिया मैच कर गए हैं। अब ये क्यूरियोसिटी मुझे भी हो रही है कि इसका ना गूगल ट्रेंड कैसा होगा। लेकिन राइट नाउ जो है ना वो वेब बिजी है तो वो ओपन नहीं हो पाएगा। यूएसए का हमने ओपन किया और देखिएगा पास्ट 5 ईयर, यहाँ पे ना आपको वो बता रहे होते हैं 90 डेज का, आपने करना है या 12 मंथ का।
आपने करना होता है 5 ईयर का। सो 5 ईयर पे आपने क्लिक करके 5 ईयर का देखना है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यू क्राइटेरिया मैं एक चीज मेंशन कर दूं, उन्होंने कहा है कि हमने ना ये 5 साल का ओपन करना है, लेकिन 3 साल का हमने देखना है 2019 तक जो है ना, वो आपने इसको चेक करना है कि 2019 तक जो है वो जनवरी 2019 यहाँ से बनता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये देखिएगा पिछले 3 साल से ऑनवर्ड, जनवरी 2019 से ऑनवर्ड 2021 तक जो है ना 3 साल बनते हैं। ये 3 साल का हमने देखना है कि ये 25 वाली लाइन से ऊपर होना चाहिए, बाकी नीचे हो, बेस लाइन को अगर टच भी कर ले तो दैट्स इनफ, मतलब एक्सेप्टेबल है। लेकिन वो यहाँ से और यहाँ तक वो बेस लाइन को टच ना कर रहा हो, वो ऊपर ही जा रहा हो, नीचे ना आ रहा हो, यानी 25 वाली लाइन से ऊपर हो, नीचे ना हो, तो इट्स मीन के वो वाला ग्राफ और वो वाली प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है। मैं आपको एक यहाँ पे शॉर्ट क्लू बताती चलूं, आपने क्या करना है जब कीवर्ड फाइंड आउट करना है ना, क्लास सबको आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, जब आपने कीवर्ड का आइडिया उठाना है ना, सबसे पहले आपने ना गूगल ट्रेंड चेक कर लेना है, ठीक है। उसका फायदा पता क्या होगा कि समटाइम ना ये देखें, इतने अच्छे पीछे स्टैट्स आ रहे थे इसी प्रोडक्ट के यूके में, ये तो चले यूएसए का ना, मे बी यूके में भी इसका डेट खराब, ये ट्रेंड खराब हो। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल ट्रेंड का चेक कर लेना है। जब गूगल ट्रेंड का आप चेक कर लेंगे ना, तो उसका फायदा ये होगा कि समटाइम ऐसा होता है कि देखिए पीछे हमने सारा क्राइटेरिया मैच किया है, तो सारा क्राइटेरिया मैच किया तकरीबन, लेकिन आगे जाके तो ये मे बी डाटा आ जाता, तो इट्स मीन कि सारी मेहनत गई ना फ्लॉप। तो इसलिए शॉर्ट के लिए बता रही हूँ कि सबसे पहले अपने कीवर्ड का जब आइडिया लेना है ना, गूगल ट्रेंड आपने चेक कर लेना है। अगर उसका गूगल ट्रेंड अच्छा होगा ना, जो मैंने जिस तरह मैंने एनालाइज करके बताया है, ठीक है, उसी तरह होगा ना कि ये बेस लाइन को टच ना कर रहा हो, और ये मतलब ये बेस लाइन को टच ना कर रहा हो, ये 25 से ऊपर हो, नीचे ना हो, तो इट्स मीन के ये बहुत अच्छा कीवर्ड है। तो इसलिए मैं हाईली रेकमेंड करूंगी, सबसे पहले आपने यहाँ पे आके गूगल ट्रेंड चेक कर लेना है, फिर आपने वो बाकी रिमेनिंग 12 क्राइटेरियाज है ना, उनको आपने मैच करने की कोशिश करनी है। अगर वो भी कर गए तो देन ये कीवर्ड हमारे लिए विनिंग कीवर्ड है, जो कि हमें 200 से $250 क्लाइंट से लेने हैं इस कीवर्ड को देने के लिए, ठीक है। और ये जो जंगल स्काउट या हीलियम 10 बताया ना, इनके आपने स्क्रीनशॉट लेने होते हैं और स्क्रीनशॉट दिखाने होते हैं कीवर्ड को हाइड करके। प्रोडक्ट को सेल आउट किस तरह करते हैं, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, मैं अगली क्लास में मैं आपको कंप्लीट वे से गाइड करूंगी। अभी तक का लेक्चर हमारा ऑफ होने जा रहा है जी। हमने जी क्वेरीज लेते हैं हसन। आपने अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि एक विनिंग प्रोडक्ट को किस तरह से, पहले तो मैंने बताया कि पार्ट 1 में कि हमने आइडिया कहाँ से लेना है, जब आइडिया मिल जाना है ना, तो उसको फिर इन टूल्स के थ्रू एनालाइज किस तरह करना है कि आइदर ये विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं, वो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। और आप ये क्या करना है, आपको एक और चीज बताती चलूं, आपने एक सेकेंड, आपने ये वाली एक्सटेंशन है जिसका नाम है स्क्रीन लाइट शॉट, इसका नाम है लाइट शॉट स्क्रीनशॉट ऐप, ये एक्सटेंशन है, लाइट शॉट इसका नेम है। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। एक्सटेंशन को डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लाइट शॉट एक्सटेंशन, ठीक है, लाइट शॉट एक्सटेंशन पे आपने क्लिक किया, ये देखिए पहली वेब आई है, ठीक है। ये वाला स्क्रीन शो हो रही है ना सबसे? यस मैम। ओके, अच्छा आपने क्या करना है, गूगल पे राइट करना है लाइट शॉट स्क्रीन शॉट, ये देखिए ये एक्सटेंशन आ जानी है। ये आ रहा है, मुझे ऑप्शन आ रहा है रिमूव करें क्रोम से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने की जो ही है, वो कह रहे हैं रिमूव करें, मैंने रिमूव भाई नहीं करनी। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक्सटेंशन को ऐड करना है। यहाँ पे आएगा ऑप्शन डाउनलोड का, ब्लू कलर का, आपने डाउनलोड करना है। ऐड एक्सटेंशन यहाँ पे राइट किया होगा, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर टॉप पे ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन, वहां पे आपने क्लिक करना है, तो आप इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेंगे।
ठीक है। और फिर आपकी ना ये देखें यहाँ पे एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे ना यहाँ पे आपको कहीं एक्सटेंशन शो हो रही होगी, आपने इसको ना ये देखें अभी एक्सटेंशन टॉप पे नहीं शो हो रही, ये वाली, तो ये वाली अगर मैंने एक्सटेंशन टॉप पे लानी है, मैं यहाँ से इसको पिन करूंगी तो ये टॉप पे आ जाएगी। ठीक है, सेम लाइक दैट मैं आपको बता रही हूँ कि इसी तरह का ये देखें ये वाली एक्सटेंशन मेरी ऑलरेडी टॉप पे है, लाइट शॉट जिसका मैं आपको बता रही हूँ बल्कि। तो लाइट शॉट टूल या एक्सटेंशन जो है ना ऑलरेडी मैंने पिन की हुई है, इसलिए ये जो है ना इसका फायदा ये होता है कि इसके थ्रू ना आपने स्क्रीनशॉट लेनी होती है, इसको क्लिक कीजिएगा आप, और जितनी जितनी आपने यानी कि 1 सेकेंड, मिसाल के तौर पर जो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छा जी ये देखिए मैंने ना ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लाइट शॉट पे वो क्लिक करूंगी, और मैं यहाँ से ना, यहाँ से मैंने कीवर्ड तो बताना कोई नहीं है, यहाँ से मैं इतना इतना इसको ना वो कर लूंगी, स्क्रॉल कर लूंगी, और ये देखें ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं सेव कर लूंगी। इट्स मीन बताने का मकसद ये है कि इसको ना आपने जरा सा नीचे कर लेना है, ठीक है, इतना इतना, ठीक है। अब आपने इसको ना यहाँ से सेव कर लेना है, तो आपका जहाँ पे ऑप्शन आएगा कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं वहां पे आप जाके सेव कर लीजिएगा, तो ये आपकी एक्सटेंशन सेव हो जाएगी, मिसाल के तौर पर जी ये वाला, ठीक है। सो बताने का मकसद ये था कि बेसिकली मैं ऑलरेडी जो है ना बहुत ज्यादा चीजें ना वो करती रहती हूँ स्क्रीनशॉट से, तो इसलिए मैं अभी आया था स्क्रीनशॉट, तो मैं शॉर्टकट ही ऐड करती रहती हूँ कि क्या बंदा लिखता रहे, इतना टाइम नहीं होता। लेकिन मैं बताने का मकसद ये था कि स्क्रीनशॉट किस तरह से लेनी है, मैंने आपको वो भी तरीका बता दिया, ये एक्सटेंशन भी बता दी। नेक्स्ट मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग से ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड कर दिया, प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसको फर्दर टूल्स के थ्रू एनालाइज करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने है, और ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दी जाएंगी। रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है और क्लास हमारी हेलो एंड पे है। जी जी एक सेकंड एक सेकंड मैम मैं आपको, एक सेकंड हसन, मैम आमिर आमिर एक सेकंड, मैं आपकी क्वेरीज ओके लेती हूँ, मैं आपको ना बता दूं ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, तो मैं आपको ना असाइनमेंट डिजाइन कर दूं, फिर आपकी क्वेरीज ले लेते हैं। असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, अगले सैटरडे तक प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, और वो फिर आपने मुझे चेक करवानी है, और ठीक है उसके स्टैट्स मुझे चेक करवाने हैं, और उसमें मजीद मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगी कि आपकी कहाँ कहाँ पे मिस्टेक है। और अभी आपने ये नहीं सोचना कि विनिंग प्रोडक्ट ही होगी तो मैम को मैं चेक करवाऊंगा या करवाऊंगी, आपने जिस तरह की भी फाइंड आउट करनी है मुझे जरूर चेक करवानी है, ठीक है। चलें जी आप क्वेरीज करें अभी, और ये क्लास की रिकॉर्डिंग वैसे भी एंड पे जा रही है। अच्छा अच्छा मैम ये बताओ जो फ्री टूल्स है ना जो अच्छा है काम में आते हैं वो कौन कौन से तो दिखाओ। फ्री टूल्स जो है ना अभी राइट नाउ जो हंटिंग के लिए या प्राइवेट लेवल की जो ट्रेनिंग आप करने जा रहे हैं, इसके लिए जो टूल चाहिए वो पेड है। मिसाल के तौर पर ये आप टूल लगा लें जो हीलियम 10 है या जंगल स्काउट जो मैंने बताया, ये पेड है। और फ्री टूल ये जो एक्सटेंशन मैंने आपको लाइट शॉट स्क्रीनशॉट बताई है ना, इस तरह के जो होते हैं ना ये कैजुअल वाले, ये फ्री ही होते हैं। सो अभी राइट नाउ जो यूज होनी है वो तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जो जितनी मैंने की हुई है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम और यूजेस के हिसाब से मैंने की हुई है, ये डिफरेंट वर्किंग की है, ये सिर्फ प्राइवेट लेवल की नहीं है। सो आप जस्ट उस पर फोकस करें जो मैंने आपको रेकमेंड किया है। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैम ये था कि यानी आज मैं प्रोडक्ट हंट करता रहूँ काफ़ी देर ना, तो यानी आज आपने एक स्ट्रैटेजी बताई है कि सबसे पहले हम गूगल ट्रेंड चेक कर, तो इस तरीके से हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, तो कितना टाइम एक एक तरीके कार होते हैं, यानी हम फिलहाल जैसे हम करते हैं हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स में जाके वो सारा चेक करते हैं, तो फिर हम दूसरा, तो फिर इस तरह कैसे यानी हम उसको अरेंज कैसे करें सारी स्ट्रैटेजीज। ठीक है, आप इस तरह करें कि ये जो मैंने कल आपको बताया था ना बहुत इफेक्टिव मेथड है हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स के थ्रू, ठीक है। कल की रिकॉर्डिंग में मैंने एक चीज शेयर की थी आपसे, एक वो इफेक्टिव मेथड है, आपने उसको ज्यादा फॉलो करना है। सेकंड थिंग कि आपने ये जो मेथड है ना गूगल के थ्रू,
गूगल पे आपने कोई कैटेगरी राइट की, देन प्रोडक्ट लिस्ट राइट करके तो एंटर कर दिया और जो वेबसाइट आई वहां से आपने, ये भी इफेक्टिव मेथड है मिसाल के तौर पर। और बाकी ये जो मैंने आज के लेक्चर में बताया ना, जो सेरिब्रो और मैग्नेट का यूज, ये रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएंगी। दोबारा तो नहीं मैं उतना बोल सकती या एक्सप्लेन कर सकती क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑलरेडी एंड पे है, लेकिन आपने उन चीजों को एक्सप्लोर करना है कि मैम क्या कह रही थी, उन चीजों को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। अभी ये देखें, ये जो हीलियम 10 और सेरिब्रो और मैग्नेट में मैंने जाके आपको बताया ना, ये चार मेथड तो आपने जरूर इम्प्लीमेंट करनी है, इनको टाइम देना है। बाकी आप, इट्स अप टू यू कि आप कितना टाइम देते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। और मैम जब हम ब्लैक बॉक्स यूज करते हैं तो सबके पास एक जैसे रिजल्ट आते हैं, तो उस पर हम कॉन्फिडेंस कर सकते हैं जो हमें प्रोडक्ट उधर से मिलेगी ब्लैक बॉक्स या अपॉर्चुनिटी फाइंडर के ऐसे। एक जैसी हसन सम टाइम होती है लेकिन सम टाइम नहीं भी होती, क्योंकि देखें SEIS का इजाफा भी हो जाए ना प्रोडक्ट में तो वो कीवर्ड चेंज हो जाता है, तो इसलिए वो कीवर्ड एक नया होता है। मिसाल के तौर पर बेबी हुडी टॉवल है और बेबी हुडी टॉवल्स है, ये दो कीवर्ड है, ये एक कीवर्ड कंसिडर नहीं हम कर सकते, रेलिवेंट है। मे बी बेबी हुडी टॉवल पे स्टैट्स मैच ही ना करें और बेबी हुडी टॉवल्स एस वाले पे इतने अच्छे स्टैट्स मिल जाएं, तो ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे, तो आपने हर तरह से एनालाइज करना है। ओके मैम। ठीक हो गया। अच्छा उमाइमा आप अनम्यूट करें। मैम मुझे ये पूछना था कि जब हमारी कोई प्रोडक्ट हंट हो जाती है तो उसके बाद हम उसको अप्रूव करवाते हैं, तो ये नेसेसरी है अप्रूव करवाना हम EC या EVS वगैरह से, नहीं नहीं, ये प्रूव या करवाना विदाउट अप्रूव? बिल्कुल नहीं, नहीं ये प्रूव करवाना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं, आप ऐसे भी सेल आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट जस्ट विनिंग होनी चाहिए। तो डिफरेंस क्या होता है, मतलब अप्रूवल प्रोडक्ट हो और विदाउट अप्रूव प्रोडक्ट सेल आउट करने में कोई तो डिफरेंस होगा ना? देखिए अप्रूवल वाली जरा ये है प्रोडक्ट के, वो आपकी $400 तक भी सेल आउट हो सकती है, बगैर अप्रूवल वाली आप $150 तक भी सेल आउट कर सकते हैं, जस्ट डिफरेंशिएशन इतना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। रहीम आप अनम्यूट करें, रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, जरा जल्दी कीजिएगा।